मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 3000 पॉइंट से जायद कमी पर खुला, फिर मजीद कमी होती चली गई। 6249 पॉइंट्स कमी के बाद कारोबार रोक दिया गया। एशिया की तमाम स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई, जिसके बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। एक्सचेंज के हवाले से अमेरिकी टैरिफ के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर बुरी तरह से असरात नुमाया होने नजर आ रहे हैं। भौचाल आ गया है। ट्रंप टैरिफ ने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट की तरह पाकिस्तानी बाजारी हिस्से में भी तबाही मचा दी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन स्टॉक मार्केट में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। सोचा था कि अगर वो इंडिया के साथ साथ दूसरे ममालिक पर भी टैरिफ लगाएंगे तो इससे अमेरिका का फायदा होगा, लेकिन अमेरिका का ये फैसला अमेरिका पर ही उल्टा पड़ चुका है। अब देखें, सीईओ जो मार्क जकरबर्ग हैं, सीईओ मेटा, उनकी की $28 बिलियन की वेल्थ गिर गई है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई। हम टैरिफ से स्टार्ट करें तो हम पहुंचते हैं श्रीलंका तक, श्रीलंका से फिर ईरान तक, ईरान से फिर पाकिस्तान तक। हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। तमाम ममालिक अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ एक साथ मैदान में निकल आए हैं और जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाने का फैसला किया है, 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की मार्केट क्रैश हो गई है और अमेरिका को $2.4 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। कि ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर्स क्यों शुरू किए हैं? अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये है ट्रंप का माइंडसेट। अब उसका चाइना से कोई $200 अरब का खसारा है, तो चाइना के जो माल आएगा उस पर टैरिफ लगा दिया ताकि उनका माल महंगा हो। जब महंगा होगा तो उसकी वो कम बिकेगा उनकी मंडी में। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो हमेशा से यही रही है। वो चूंकि अमेरिका इज रनिंग द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। वो कहते हैं जी मैंने अमेरिकन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको मैंने कम करना है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ट्रंप के टैरिफ से ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा हुआ है और वो मांग चांग के चल रहा है। आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, चाइना से भी वो मांग वगैरह करके चल रहा है। उसका ऐसे ही अभी गुजारा चल रहा है। और अभी एक तरह से ट्रंप का टैरिफ का असर देखें तो अभी दुनिया पे पड़ा है, भारत पे भी इसका असर है। लेकिन भारत का अभी जो इकोनॉमिक पावर है उसके पास फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ा सा वो संभला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह पे इसका ज़्यादा असर पड़ा है। चाइना पे भी पड़ा है, क्योंकि चाइना पे भी 37% टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन अभी चाइना क्या कर रहा है कि 34% वो बोला कि हम अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे। तो अमेरिका अभी क्या है कि चाइना को वार्निंग दे दिया है कि अगर तुमने ये 37% टैरिफ नहीं कम किया है तो ये तो अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बारे में कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर है, उसने जो मार्क्सिस्ट एक व्यू है उसके मुताबिक कैपिटलिज्म जो है इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो अमेरिका की हमेशा से इंपीरियल पॉलिसीज़ रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने देखा कोई तो 3 दफ़ा 1970s के अंदर, 2008 के अंदर, ठीक है, उसका 2008 के अंदर भी रिसेशन आया, 1970s में भी रिसेशन आया। ठीक है, और अभी जो है वो अपनी इकोनॉमी को ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका माल जाएगा चाइना में, अमेरिका का, तो वहां वो बिक जाएगा ज्यादा। वो कहते हैं जितना माल बेचोगे अपनी मुल्क में बेचने की इजाजत दोगे उतना मैं अपने मुल्क में बेचने की इजाजत दूंगा। अब पाकिस्तान, इंडिया जो है वो भी कुछ $60 अरब का खसारा है। दुनिया के अक्सर मुल्क जो तजारत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उसमें खसारा है। यानी अमेरिका जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है उन मुल्कों। ठीक है, हमारे यहाँ हम $5 अरब तकरीबन अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और कोई $1.5 या $2 अरब की इंपोर्ट करते हैं। और जो हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो मुल्क हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिसमें चाइना एंड यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं, इंडिया का भी जिक्र कर रहे हैं, अब ये जो ट्रेड डेफिसिट को वो कहते हैं मैंने रिड्यूस करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि अमेरिका अपना जो डॉलर है वो लूज कर रहा है। चाइना, मैक्सिको, जर्मनी, आपको पता है मैक्सिको हैज मोर ट्रेड विद द अमेरिकन्स। सो चाइना, मैक्सिको, जर्मनी, यूरोप, ये सारे के सारे। और ट्रंप ये कह रहा है
कि हमें अपनी जो इंपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस करनी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है। सो सारी दुनिया का जो डॉलर है उसको कहाँ पे आना चाहिए? उसको अमेरिका के अंदर आना चाहिए। और जो छोटे ममालिक हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन पे वो टैरिफ्स भी लगाते हैं, अपने तरीके से लगा देते हैं। इंडिया पे टैरिफ लगाया है। इंडिया जो कि इतना बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके ऊपर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि अमेरिका ये भूल गया है कि इंडिया उन्हें 40% मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ मेडिसिन नहीं, मेडिकल मशीनरी और डॉक्टर्स तक इंडियंस के जो है वो अमेरिका में जाके काम करते हैं। तो ये यूनेस को बुलडोज किया, और दूसरी तरफ जो श्रीलंका के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिफेंस पैक्ट और एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, वो भी अपने दर्ज की एक अनोखी बात है, क्योंकि इतने जबरदस्त ताल्लुकात और ऐसा वार्म वेलकम पहले उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया था। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों उस पे ये चाइना को बीट करने की सिर्फ बात है, या उनकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी विक्ट्री है? वो कहते हैं कि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर करूंगा, खसारा कम करूंगा। उनको कहा जा रहा है भाई आप ये देखिए, इससे ये आहिस्ता आहिस्ता चले, कोई सोच समझ के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, कोई लंबा मंसूबा बनाए। मगर यहाँ अब इस तरह अगर आप करेंगे, टैरिफ लगा देंगे, वो आपकी मसनूआत पे टैरिफ लगाएंगे, आपकी बिक्री भी वहां कम हो जाएगी, उनकी बिक्री यहाँ कम हो जाएगी। यहाँ जब आप कहेंगे कि लोकल अमेरिका में माल तैयार करो, वो महंगा होगा। अमेरिका में या आप देखिए लोगों की वेजेस ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा आते हैं। एक जूता जो पाकिस्तान में या चाइना में 100 रुपए का या 150 रुपए का बन सकता है, जब अमेरिका में बनेगा तो 500 रुपए का बनेगा। सारी दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग। अब टर्म बोली जा रही है क्या? पहले टर्म बोली जाती थी फ्रेंड शोरिंग, मींस कि चाइना से बिजनेस उठाओ, इंडिया लेके जाओ। अब टर्म बोली जा रही है होम शोरिंग, कि घर वापस आओ भाई साहब, यहां पे चलेगी। अब अमेरिकन इंडस्ट्रीज, स्टील, एल्यूमिनियम, मशीनरी, वो कह रहे हैं जी कि हमने अपने इसमें सेल्फ सफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जी ब्लू कॉलर जो जॉब है, ये सारी की सारी मैंने दोबारा बहाल करनी है। तो वो कहते हैं ना, when it comes to politics then it is all about interest। वो अमेरिका का इंटरेस्ट है, ठीक है, और अमेरिका की अगर इकोनॉमी ड्विंडलिंग है तो वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए कुछ भी करेंगे, और वो ये भी नहीं देखेंगे। इंडिया तो आजकल अमेरिका का बहुत ज़्यादा जो है वो आंख का दुलारा बना हुआ है, ठीक है। सो मैं तो समझता हूँ कि इंडियंस को इस हवाले से थोड़ा सा ना अभी बाहर आके थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बात करनी चाहिए। और कहते हैं कि हम अमेरिका को खसारे से निकालेंगे, क्योंकि अमेरिका का जो खसारा है, तजारती खसारा, जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उसकी तजारत है, उसमें को $1 ट्रिलियन के करीब उसका खसारा है। 1.2 बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम हर जो मुल्क है ना उससे तजारत करेंगे, खसारा नहीं उठाएंगे, बस बराबर तजारत करेंगे। तो हम एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगाएंगे तुम पे, ठीक है। अब वो 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा कि इसका क्या असर हो रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान बुरी तरीक़ा से, मतलब समझिए तो झटके पे झटका खा रहा है, ठीक है। भारत तो दे ही रहा है, ठीक है, और वहाँ का जो बलूचिस्तान, BLA वगैरह, अफ़गानिस्तान वगैरह है, वो तो अलग से ही दे रहा है। और वहाँ का जो अंदर का क्या बोले, जो कट्टरपंथी वगैरह है, उसका तो अलग ही चल रहा है, ठीक है। खुद में खुद मारे जा रहे हैं, ठीक है, उससे खुद परेशान है पाकिस्तान, ठीक है। अभी तो ये एक तरह से शुरुआत समझ लीजिए, पाकिस्तान डूबने ही वाला है, ठीक है, वहाँ पे जैसा हालात चल रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट खबरों में आ रहा है कि कोलैप्स कर गया है, ठीक है। भारत पे भी इसका असर है, यानी पूरा दुनिया पे ही इसका अभी असर देखा जा रहा है। लेकिन खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये चाइना वगैरह पे कुछ ज़्यादा असर है। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।